हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका मेरे न्यू वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं ई एमआरएस वैकेंसी 2025। इसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हिंदी के क्वेश्चन लेके आए हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लासेस रहने वाली है। 20 दिन गेम चेंजर क्लासेस चलने वाली है। आज डे 5 है। आपको बता दें, हम हिंदी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की एक प्लेलिस्ट लेकर आए हैं, जिसमें ई एम आर से संबंधित जैसे ई एम आर एस इससे संबंधित ही हिंदी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। चलिए देखते हैं हमारे क्वेश्चन कैसे रहेंगे। देखिए, मैं आपको बता दूं, ये हमारे में हम जैसे लैब अटेंडेंस है, जीएसए है, हॉस्टल वार्डन है, फीमेल स्टाफ नर्स है, इसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हिंदी के लेके हैं, जो ईएमआरएस वैकेंसी में पूछे जाने की पूरी संभावना है। आपको बता दें, 21 दिसंबर 2025 को जो एग्ज़ाम होगी उसको मुख्य रूप से टारगेट किया गया है। यानी जैसे लैब अटेंडेंस है, जीएसए है, हॉस्टल वार्डन है, फीमेल स्टाफ नर्स है, इसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हिंदी के क्वेश्चन लेके आए हैं। चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, वनवासी शब्द में समास है। यानी आपको ये बताना है वनवासी शब्द है उसमें कौन सा समास है। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। हमारे ऑप्शन 4 है, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास। तो देखिए, वनवासी शब्द में समास है वह है तत्पुरुष समास। यानी जो वन में वास करता है उसके लिए कौन सा शब्द होगा, समास होगा, तत्पुरुष समास। यानी जो वन में वास करता है, वनवासी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, पवन शब्द का संधि यानी पवन शब्द का संधि विच्छेद होगा पो प्लस एन, प प्लस वन, प प्लस न, या फिर पो प्लस अन। आपको संधि विच्छेद बताना है पवन शब्द का। तो देखिए, पवन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो देखिए, इसका राइट आंसर है पो प्लस अन। तो पो प्लस अन ये संधि विच्छेद होगा पवन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, आपको बता दूं, इस सीरीज में मोस्ट इम्पोर्टेंट हिंदी के ईएमआर से संबंधित ही क्वेश्चन करेंगे और अदर के क्वेश्चन नहीं करेंगे। जैसे सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की चाह के लिए एक शब्द होगा। यानी सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की चाह के लिए एक शब्द होगा। तो उसमें ऐषणा आएगा, वितेषणा आएगा, या सब समविवेचना आएगा। तो देखिए, सांसारिक वस्तुओं को जो प्राप्त करने की चाह होती है उसके लिए एक शब्द होगा ऐषणा। यानी ऐषणा क्या होता है, यानी सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की चाह, उसके लिए एक शब्द है ऐषणा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, वह मुहावरे से संबंधित है। यानी 3 तेरा होना मुहावरे का अर्थ है। यहाँ पर यह बताना है 3 तेरा होना मुहावरे का अर्थ क्या है। गिनती याद न होना, भाग जाना, एकता, या फिर बिखर जाना। यानी 3 तेरा होना यानी बिखर जाना। तो इसका राइट आंसर है 3 तेरा होने का बिखर जाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वो लोकोक्ति है, जंगल में मोर नाचा किसने देखा। यानी जंगल में जब मोर नाचता है तो किसने देखा, यानी उसके काम को, उसके कार्य को किसने देखा। यानी जंगल में मोर नाचा किसने देखा। तो देखिए, इसका ऑप्शन है मोर जंगल में ही नाचता है, तो ये नहीं होगा। दूसरा है, ऐसे स्थान पर कार्य करना जिससे किसी को लाभ ना हो, या ईश्वर की माया कहीं धूप कहीं छाया, दूर रहकर के काम की कोई नहीं देखता। तो देखिए, जंगल में मोर नाचा किसने देखा। तो इसका राइट आंसर है ऐसे स्थान पर कार्य करना जिसे किसी को कोई लाभ ना हो। तो इसका राइट आंसर है ऐसे स्थान पर कार्य करना जिसे किसी को लाभ ना हो। यानी जंगल में मोर नाचा किसने देखा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो क्वेश्चन हमारी राइट है या सही है तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। जैसे अग्नि का पर्यायवाची शब्द नहीं होगा। आपको ये बताना है कि अग्नि का पर्यायवाची शब्द नहीं होगा। आपको अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ लेना है कि अग्नि का पर्यायवाची शब्द नहीं होगा। यानी आपको इन 4 ऑप्शनों में वो ऑप्शन देखना है जो अग्नि का पर्यायवाची नहीं है।
पावक है, ज्वाला है, धनंजय है, तो सोम है। तो आपको राइट आंसर बता दूं कि अग्नि का पर्यायवाची शब्द सोम नहीं होगा, यानी अग्नि का पर्यायवाची शब्द सोम नहीं है। बाकी बचे तीन, पावक, ज्वाला और धनंजय, ये अग्नि के ही पर्यायवाची है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, सहस्र शब्द का विलोम शब्द क्या है, यानी एक सहस्र शब्द है उसका विलोम शब्द बताना है। सहस्र शब्द का विलोम शब्द भीति है, हिम्मत है, डरना है या वीरता है। तो देखिए सहस्र शब्द का विलोम शब्द होगा भीति, यानी जो डरपोक हो, और साहस जो डरपोक ना हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से शुद्ध शब्द का चयन करें, यानी आपको बता दूं शुद्ध वर्तनी वाले शब्द जैसे 4 ऑप्शन देगा, उनमें से आपको एक शब्द बताना है जो सही हो, यानी जो शुद्ध हो। जैसे मनुष्यत्व है, मनुष्यत्व है, मनुष्य या उपरोक्त में से सभी। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा, देखो 4 ऑप्शन देते हैं शुद्ध वर्तनी वालों में से आपको एक राइट आंसर छांटना होता है, तो इसका राइट आंसर है मनुष्यत्व। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है वह समास से संबंधित है, यानी तत्पुरुष समास में कौन सा पद प्रधान होता है, यानी तत्पुरुष समास में कौन सा पद प्रधान होता है वो आपको बताना है। अन्य पद, दूसरा पद, या फिर पहला पद, या फिर कोई नहीं। तो आपको बता दूं तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला है मुहावरे से संबंधित है, जैसे मिट्टी में मिलना, यानी मिट्टी में मिलना मुहावरे का अर्थ क्या है, या फिर ये पूछ सकते हैं मिट्टी में मिलाना मुहावरे का अर्थ बताइए। जैसे मृत्यु होना, लज्जित होना, बर्बाद होना, या फिर ये उपरोक्त सभी। तो आपको बता दूं बर्बाद होना मुहावरे का सही आंसर है। जैसे मिट्टी में मिलाना यानी बर्बाद होना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है वह भी एक शब्द के लिए है, यानी एक वाक्य एक शब्द। जैसे लंबे समय तक जीने वाले के लिए एक शब्द होगा, यानी जो लंबे समय तक जीता है उसको क्या बोलते हैं, चिरंजीवी बोलते हैं, चिररतन बोलते हैं, या लंबी आयु वाला बोलते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो आपको बता दूं लंबा आयु तक जीने वाला है जैसे चिरंजीवी है। आपको बता दूं जैसे चिरंजीवी हुए हैं हमारे परशुराम हैं, हनुमान जी है, ये सभी लंबी आयु तक जीने वाले हैं, तो इनको चिरंजीवी बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रेषक का विलोम शब्द क्या है, यानी यहाँ पर प्रेषक है उस शब्द का विलोम शब्द बताना है। प्रापक है, प्रदान है, या फिर ग्रहण है। तो इस प्रेषक का विलोम शब्द होगा प्रापक, यानी प्राप्त करने वाला। और प्रेषक का अर्थ होता है भेजने वाला, और प्रापक का अर्थ होता है प्राप्त करने वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है अंश का विलोम शब्द क्या होगा, यानी एक शब्द है अंश, उसका विलोम शब्द बताना है। जैसे ये अंश है, इसका विलोम शब्द बताना है। कंधा है, बाघ है, संख्या है, या फिर इनमें से उपरोक्त में से कोई शब्द नहीं है। तो आपको बता दूं अंश का विलोम शब्द होगा भाग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला है अटल का पर्यायवाची शब्द होगा, यानी इस बार यह पूछा गया है कि अटल का पर्यायवाची शब्द होगा, तो आपको ऑप्शन में से बताना होगा। जैसे अचल है, योग्य है, तो इस अटल का पर्यायवाची शब्द होगा अचल, यानी चलने वाला। और अटल का होता है जो अपने स्थान पर अटल है, जो अपने निर्णय पर अटल है, यानी जो नहीं हिलता है। और अचल का होता है जो चलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा चे प्लस अन की संधि है, यानी चे प्लस अन, इसकी संधि क्या होगी, यानी क्या संधि से बनता है। तो चेयन, 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 या फिर चयन। तो इसका राइट आंसर क्या है, यानी चे प्लस अन का संधि क्या है, चयन। आज हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट 15 क्वेश्चन हो चुके हैं, जो EMR से हिंदी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट
क्वेश्चन रहे हैं, यानी EMRS वैकेंसी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 21 दिसंबर 2025 को एग्जाम होने वाली है। धन्यवाद।